Good morning ladies and gentlemen, it's a second day here in Hanoi. I'm your friend Deb और आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही और एक्साइटिंग ट्रिप पे। इसका नाम है निन बिन। ये एक पूरी डे ट्रिप है हनोई से, जो हम सुबह 7 बजे पिकअप हो रहे हैं और शाम के 7:30 बजे पहुंचेंगे। इट्स एन एक्सेप्शनल प्लेस और चलिए मैं आपको जाते जाते उसकी स्टोरी बताता हूँ और आपको दिखाता हूँ जगह आपको। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं निन बिन। ये जगह का नाम है हो ला और ये इनका एंशिएंट कैपिटल था। ये पूरा दिन भर एक्टिविटी वाला होने वाला है बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ देयर इज अ बाईसाइकिल राइड एक्टिविटी और हम लोगों को बोला कि इनमें से कोई साइकिल सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करके फिर हमको जाना है उसी टेम्पलेट कॉम्प्लेक्स में। सो लेट्स गो एंड एक्सपीरियंस द बाईसाइकिल राइड इन द कंट्री साइड। और कंट्री साइड तो मैंने आपको दिखाया है, इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। तो मेरे पीछे है कंट्री साइड ऑफ निन बिन, काफ़ी ब्यूटीफुल है। अगर आप मेरे पीछे देखोगे नज़ारे और ऑसम। और मेरे पीछे मेरे आगे इनफैक्ट काफ़ी साइकिलिस्ट ऑलरेडी चले गए हैं। मैं फॉलो कर रहा हूँ अपनी साइकिल में और ये साइकिल काफ़ी कन्वीनियंट भी है। मैंने अपना ड्रोन कैमरास वगैरह सारे इसी में स्टोर कर दिए और अभी जा रहे हैं नज़ारे देखते हुए। वाओ, only one wife, no. Everybody only one wife, one husband. Sometimes have big problem in law, so. तो भाई साहब हम पहुंच गए हैं हुआ लू टेम्पल, जो हनोई से करीब करीब 2 घंटे के रास्ते पे है। इट्स द एंशिएंट कैपिटल ऑफ वियतनाम। तो 1000 साल पहले के करीब ये कैपिटल हुआ करता था, जहाँ पे चाइनीज़ किंग था और चाइनीज़ किंग ने इसको अपना कैपिटल बनाया था बिकॉज द व्यू जो मैंने आपको दिखाया इज़ क्वाइट ऑसम, क्वाइट नाइस और काफ़ी वेदर प्लेजेंट रहता है। इस एंटायर टेम्पल में काफ़ी सारी जगह हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी जा भी नहीं सकते, शायद टूट फूट गया है। बट ये कुछ जगह हैं जो यहाँ के मेजर अट्रैक्शंस में आते हैं और काफ़ी अच्छे से सजाया गया है इसे। इट हैज़ दोज फिश पॉन्ड्स, इट हैज़ दोज ब्यूटीफुल गार्डन्स, इट हैज़ दोज ओल्ड मेंटेन्ड टेम्पल्स एट द बैक और काफ़ी अच्छा है। आई मीन इट्स क्वाइट कामिंग, क्वाइट प्लीजिंग। लोग ज़्यादा हैं बट नॉनदलेस क्वाइट गुड।
हो गया, अभी हमारा टाइम है पेट पूजा का। तो भाई खाने के लिए आए बाहर और स्प्रेड ना हो एक बूफे तो कैसे हो सकता है। सो क्वाइट अ नाइस बूफे स्प्रेड, वेज एंड नॉन वेजिटेरियन। फ़िलहाल हम लोगों को कुछ इंडियन खाना यहाँ पे तो मिला नहीं है, बट होपफुली आगे जितने भी ट्रिप्स में जाएंगे कुछ ना कुछ इंडियन तो हमें प्रॉमिस किया गया हुआ है। वैसे वेजिटेबल स्प्रेड जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। ये है चिकन फिश, देयर इज़ अनदर चिकन। मैंने काफ़ी वेज और नॉन वेज का कॉम्बिनेशन लिया। मेरे यहाँ पे कुछ मैडम है जो इसे वेजिटेरियन खाती है, बहुत मुश्किल होता है हम लोगों को संभालने में, बट मैडम के लिए आज फेवरेट डे है बिकॉज आज उसका प्लेट पूरा वेज से फुल है। उसको ऐसे भी 2-3 दिन उपवास रखना है बिकॉज एक बार हम सापा चले जाएं वहाँ पे हमको वेज मिलना वाला है नहीं, तो 2 दिन उसका उपवास है। बट फ़िलहाल हमारा खाना काफ़ी अच्छा है और खाना खा लेते हैं and then next go and visit our next location. So here we are on the second adventure of the day. पहली बार हम गए बाईसाइकिल राइड पे कंट्री साइड में, उल्टे टेढ़े रास्तों के बीच हम पहुँचे हुआलू टेम्पल। फिर हम लोगों ने लंच की और फिर हम आ गए हैं बोटिंग करने तो ट्रैंग एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये कुछ 2 से 2.5 घंटे का राइड है, बोट राइड, जहाँ पे आप मल्टीपल केव्स के थ्रू से आप गुजरोगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है। लुक एट दिस व्यू, इट्स सो अमेजिंग। ये अगर आपको देखना है ऐसी जगह है ये जगह, तो हम ये नीचे जा रहे हैं अंडरग्राउंड टुवर्ड्स द बोट पियर। फाइनली द मोस्ट लॉन्ग अवेटेड एक्टिविटी ऑफ द डे, ये था हमारा बोट का स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पीछे, और ये हमारी ग्रुप पूरी निकल गई। सो बेसिकली हम जा रहे हैं इस और हम वापस आएंगे उस ओर से, बट जस्ट सच एन अमेजिंग व्यू। नाइस ना? हाँ मैंने भी देख के पहले वो लगा। Here we go. जैसे जिस तरीके से ये केविंग सिस्टम को इन्होंने बनाया है, आई थिंक ये कुछ अभी तक 300-400 मीटर ट्रिप कंप्लीट करके वापस आ गए हैं फेरी घाट पे, बट जस्ट सी हु इज वेलकमिंग अस।
कितने प्यारे प्यारे मछलियाँ, I mean just look at them, they are waiting for someone to be fed. बैग तो दे दी। अरे वो ही लो, मैं ले रही चल। And there too, उस साइड भी है। तो पूरे फेरी घाट में मच्छियाँ भरी भरी हुई हैं। देखो कैसे आ रहे हैं वो। What an amazing ride. करीब 2 घंटे का था। स्टार्टिंग ऑफ थोड़ा डर लगा था, बट एट द एंड ऑफ द डे जब हम पूरा घूम के आए, केव्स, व्यूज़ देखा हम लोगों ने, इट वाज जस्ट अमेजिंग, इट वाज ट्रूली स्पेक्टेकुलर। और ये एक्चुअली एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एंड नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज इट्स सीरियसली दैट गुड। सो होपफुली द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज क्लाइंबिंग अप 500 स्टेप्स ऑन टॉप ऑफ अ हिल फॉर आई वाटरिंग व्यू। तो उसको अभी हम देखने चलेंगे। चलिए उस पर देखने चलते हैं। तो ऑन अ फाइनल स्टॉप ऑफ द डे हमें पहुंचना है ऊपर, वहाँ पे ऊपर। ये 500 स्टेप्स हैं और 500 स्टेप्स हमें कवर करने हैं 1 घंटे के अंदर, नहीं तो बंदा हमको छोड़ के चला जाएगा। चला गया वो। So finally steps climbing start हो गए। शायद 5% लोडिंग। चलेंगे धीरे धीरे। So we moved around 65 or 70% of the way, and this is the view behind me, and that's the view to the top. It's probably around, I don't know, around 150 steps more. It's getting hard to ride from here, and it's already getting darker. So I'll try and make myself way up there so that I can see this view and this view better. Let's go. So finally made it to the top. That's the dragon statue at top up there, but I won't go and see it. मुझे नहीं देखना because काफ़ी लोग हैं और इतने लोगों के बीच I don't think so टाइम पे पहुंच पाएंगे. So here's the view from the top. तो ये अगर आप यहाँ पे बोट राइड पे आ रहे हैं और आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो आप ट्रांगान जा सकते हैं या तामकॉक. सो दिस इज़ तामकॉक जहाँ पे आज हम नहीं गए, बट द बोट राइड फ्रॉम हियर इज़ अमेजिंग एज वेल बिकॉज दिस वन गोज थ्रू दैट नाइस टनल, नाइस केव बिलो, और काफ़ी अच्छा है. आई मीन आई सी पीपल स्टिल गोइंग ऑन दोज बोट राइड्स एंड इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल. So now it's time to head down, but overall मैं आपको ये बता दूँ it's an amazing trip. काफ़ी किफ़ायती as in say cost us around 3,500 rupees. We obviously paid in US dollars, which is around 60 AUD, Australian dollars. सारा कुछ included था, खाना included था, transport included था, boat ride included था, bicycle included था, and overall हमको कोई दिक्कत नहीं हुई. Overall it was very good. आपको वापस आते आते शाम के 7-8 बज जाएंगे और उस हिसाब से आप प्लान कर लेना. द पिकअप इज़ एट 7 o'clock. अगर आप लुक से करना चाहते हो दैट्स गुड, बट
मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप बाहर कोई ट्रैवल एजेंट से बात करो अपने होटल के आसपास, दिल गिव यू मच अफोर्डेबल और चीपर रेट्स, और अगर चीपर रेट्स ना भी दें दिल गिव यू अ VIP सर्विस और प्रीमियर सर्विस विच इज़ वर्थ इट। आई मीन जो आपको क्लुक में शायद लेट्स से 5,000 में मिलेगा, वो आपको शायद अगर बाहर चले जाओ 3-4 हज़ार में मिल जाएगा, एंड दैट्स क्वाइट रीजनेबल। सो एनी क्वेश्चंस ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, I'll answer to you. Wait for the next episode because we're heading to Halong Bay tomorrow, and I'll see you then. Bye, take care.